कमान 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 कमान। फोन आ गया। स्पीकर पे स्पीकर पे स्पीकर स्पीकर पे कमान स्पीकर पे। हेलो हेलो सर, मैं बैंक ऑफ शिकारपुर से बोल रही हूँ। क्या आप हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहेंगे? अपनी अम्मा को दे दीजिए, उनके काम आएगा। एक्सक्यूज मी चाचा जी, आपको किसी लेडी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अरे तू कैसी बातें कर रही है बहू? इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, ये फालतू के फोन कर रहे हैं ये लोग। गुस्सा नहीं आएगा एक आदमी को? जस्ट रिलैक्स, गुस्सा होने का टाइम नहीं है, सेलिब्रेट करने का है चार्ज। सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट अनदर डे ऑफ लिविंग चार्ज। आप बहुत जल्दी रोडपति से करोड़पति होने वाले हैं। दिमाग खराब है तेरा? मैं रोडपति कब था ये बता? मैं हमेशा करोड़पति था, करोड़पति हूँ और करोड़पति रहूंगा। चाची ने तो आपको रोडपति बना ही दिया था ना, रिमेम्बर? बेकार की बात है वो। लेकिन में आज भी मेरी गिनती रईसों में होती है। कंगले रईसों में। चाच, आपने बहुत रईसी भोग ली। हाँ। अब मेरे चांस, मैं दिखाऊंगा कानपुर को कि रईसी किस चिड़िया का नाम है। चाच, मॉर्निंग में लेके निकलूंगा एसयूवी, लंच में निकलूंगा सिडान और शाम को ओपन कन्वर्टेबल। होल्ड ऑन। ज्यादा ना रईसी दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं किडनैप हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और मैं फिरौती की रकम नहीं देने वाली, इसलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है हवा में। यार, उड़ने के लिए भी पंख लंदन से आने वाला है। चाच, कितने के पंख है अपने? अबे, कितनी बार बता चुका हूं तुझे, 20 करोड़ के पंख हैं। यार अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं ना, 20 करोड़, कान में शहद घुल जाता है। 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़। माला जप लो 20 करोड़ के नाम पे। माला भी जप लेंगे। नहीं निकल गए हैं घर से, बस स्टेशन पर पहुंच के मिलते हैं। जी जी हाँ। लड्डू भैया, का? आप 3-4 दिनों के लिए जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम दिल्ली जा रहे हैं, वो व्यापारी संघ के साथ मीटिंग है। हाँ तो दिल्ली में काहे रखे मीटिंग फीटिंग, यहाँ काहे ना रखे? ठीक है, हम तुम्हारी बात जो है ना वो अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमको आपके बिना ना बहुत ही डर लगता है अकेले। बिना एकदम बच्ची हो। अरे अपने घर में काहे का डर? याद रखो, अपना घर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। ठीक बा? ठीक है, लेकिन सुनिए, जल्दी आइएगा, जैसे काम खत्म हो फटाफट वापस। अरे हमने कहा ना 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे पगली। लेकिन एक बात हमारी गौर से सुनो। क्या बात? हमारी अनुपस्थिति में तुम चवन्नी भर भी किसी पर विश्वास नहीं करोगी, और खासकर भभूति जी पे, जो जब देखो तब तुम्हारी इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उन पर कतई विश्वास मत करना, समझ गई? लेकिन क्या है, वो तो लेबर है ना हमरे। हाँ, लेबर तो वो जन्मजात हैं, लेकिन शायद तुम नेबर कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, हमरे पड़ोसी है ना वो। घुइयां के पड़ोसी हैं। जब देखो तब उनकी नजर हमारी दौलत पे लगी रहती है कि कैसे तिवारी को ठगा जाए। चल। हाँ, और जैसे काम खत्म हो जाए आप आ जाइएगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा आपके बिना। हमने कहा ना आ जाएंगे, लेकिन याद रखना 2-4 दिन बाद वापस लौट आएंगे। ठीक बा? चलो ठीक बा। बदली। अरे अरे रुकिए जनाब, रुकिए सक्सेना जी। वाह, क्या सक्सेना जी, ये क्या रूप बना रखा है? अरे भैया, रूप कुछ नहीं है, वो मैंने जगदीश एकेडमी में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन किया है। सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। आप भी नित नए स्वांग रचते रहते हैं। चलिए स्टेशन तक छोड़ दीजिए। हाँ भैया, छोड़ दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। हैं, आपके पैसे भी बच जाएंगे। वैसे आप जैसे कंजूस आदमी के लिए 50 रुपए बहुत होते हैं। भैया आप बड़े नीच किस्म के कंजूस आदमी हैं। I like it। बैठिए। अब हाय बाय लड्डू के भैया। बाय पगली। बे चुम्मा गाड़ी में व्यस्त मत हो जा, ट्रेन छूट जाएगी। अबे तो तुझे क्या खुजाट मच रही है? चल बा। हमरे बिटुआ था अंकु। चरण स्पर्श भाई माँ। खुश रहिए। यार, चाच आ गया, कॉल आ गया चाच। पिक अप द कॉल। एक मिनट रुक जाओ। पिक अप द कॉल चाच, पिक अप द कॉल। हेलो डेविड बोन। व्हाट?
Commit suicide or what? चाचू जी It's okay, it's all right, Chaj. It's okay, it's okay, it's okay. करोड़पति बन गया। व्हाट चाच, आप करोड़पति बन गए? You mean to say कि मैं करोड़पति बन गया? अनु तुम करोड़पति बन गई? हम तीनों करोड़पति बन गए। चाच, come on, चाच, give me a hug. Take a leap, चाच. चाच. Lights down. Yes, sure, चाच. पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9 पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9 अबे दौलिए, अगर सब यहाँ पे नाच रहे हैं तो फिर दुकान पे सीख कबाब कौन सेक रहा है? चाच, I think you lost it. आप करोड़पति हो गए हैं, करोड़पति। और अ बिग शॉट। यस क्यों ख्वाब दिखा रहा है तू? झगड़कटी में मेरी सीख कबाब की दुकान है। मैं 1500 से 2000 रुपए की कमाई करता हूँ और तू कह रहा है कि मैं करोड़पति हो गया। चाच, come on यार, ये क्या बहकी बेतुकी बातें कर रहे हैं यार आप? come on। अबे धौलिए, मेरा नाम धौलिया नहीं, मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा है और आप मुझे प्यार से खचड़ू बुलाते हैं। मैं तो तुझे धौलिए के नाम से बुलाता हूँ। तू ये पल्ली गली का सरफू का लौंडा है ना? तेरी अम्मा बड़ी हसीन है। Now it's getting a little serious। चाची, ये क्या बातें कर रहे हैं आप यार? come on। एग्जैक्टली चाचा जी, आप कैसी बहके बातें कर रहे हैं? अरे आप सच में करोड़पति हो गए हैं। Yeah। आपकी जो लंदन वाली प्रॉपर्टी आपको वापस मिल गई है। यू आर रिच। तू कौन है लड़की? तू कह रही है कि मेरी लंदन में प्रॉपर्टी है। मेरा लियाकतगंज में 6x6 का बैठा मकान है। वहीं पे मैं अपनी मुर्गियां और बकरे बांधता हूं। और कबाब पर मेरी खुद की एक गजल है जो बहुत ही मकबूल है। 2 बकरों की गुफ्तगू, अब कि हम बिछड़े तो शायद ढाबों में मिले, जैसे सूखी हुई मिर्च कबाबों में मिले। लाहौल मिला कुर्बत। लगता चाचा जी का दिमाग टाइम भूल गया। ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं यार, मुर्गियां बकरियां ऑल दैट। सच में कैसे अजीब से बिहेव कर रहे हैं। कुछ करो। Okay, let me speak to him। चाच, come on। Alright, आई बैठी। Sit down, okay? It happens once in a while। झटके में आ जाता है। बताइए तबीयत कैसी है आपकी? How are you feeling? मेरी तबीयत एकदम दुरुस्त है। मैं कीमा कलेजी खाता हूँ, मौज करता हूँ, समझे? चाची, क्या बहकी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप यार? ये बकरियां, मुर्गियां, सीख कबाब एंड ऑल दैट, व्हाट इज दिस? धंधा है। मैंने बताया ना कि सीख कबाब का धंधा है। बहुत लजीज सीख कबाब और पुदीने की चटनी बहुत लजीज बनती है। अनु, चाच का दिमाग टाइम भूल गया है। We have to consult a psychiatrist। शरीर को दिखाना पड़ेगा। तुमने एक बात और नोटिस की? क्या? इनकी आवाज चेंज हो गई। पहले आवाज बैठी हुई थी, अभी बैठे मकान में रहते हैं। इनकी हरकतों के आगे गौर ही नहीं किया। इनकी आवाज तो कुछ अलग ही हो गई है, बेस आ गया काफी। आई थिंक वी शुड जाइए दुकान पे, जाइए सीख कबाब खाइए, चटनी भी लगाइए। Yeah, he lost it। Yeah।
It's too hot. डॉक्टर साहब क्या हुआ? चाचा जी का दिमाग पूरी तरीके से जो है ना टे बोल चुका है। चाचा जी नहीं है ये। दिमाग आपका टे बोल गया है? चाचा नहीं तो और कौन है? अरे भैया मेरा मतलब वो नहीं है। तो फिर क्या मतलब है आपका? भाभी जी मेरे कहने का मतलब है चाचा जी को बहुत गहरा सदमा लगा है। कैसा सदमा? जैसे मैंने अभी चाचा जी का दिमाग चेक किया, जिस तरह से दिमाग इनका उछल रहा था ना, उसका तेवर देख के ऐसा लग रहा है चाचा जी को कोई जबरदस्त खुशखबरी मिली है जिसको ये झेल नहीं पाए। हाँ एग्जैक्टली, इनको खुशखबरी मिली है। आप कैसे मालूम पड़ा? ज्यादा उछलो। क्या कह रहे थे भैया? नहीं वो हम कह रहे थे कि अब इसको अब चाचा जी को नॉर्मल कैसे किया जाए? नॉर्मल करने के लिए भाभी जी इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, बताइए कितना खर्चा आएगा? हम लोग देने को तैयार हैं क्यों बेबो? यस बेबी ऑफ कोर्स। कितना खर्चा आएगा? 10 लाख 20 लाख करोड़? वी आर रेडी, हमारे पास। बेबो काम डाउन। देखिए भैया पहली बात तो ये है चाचा जी के ब्रेन की सर्जरी हो नहीं सकती, क्योंकि चाचा जी उम्र दराज आदमी है। ब्रेन की सर्जरी जो है ना उसका लोड ये झेल नहीं पाएंगे। और दूसरा अगर इनके ब्रेन के साथ जरा भी छेड़छाड़ की गई ना तो ये टें भी बोल सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो एक काम करिए भाभी जी, फिलहाल मैं भभूत दे देता हूँ। भभूत की बनाइए पुंगी और पिछवाड़े में जेब है ना उसमें डाल लीजिए आप। हमें तो डॉक्टरी इलाज चाहिए, डॉक्टरी इलाज बस। भैया डॉक्टरी इलाज आपको फिर ये करना है, किसी तरह चाचा जी की जो पुरानी याददाश्त है ना उसका रिवाइव करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है जो उनकी पुरानी दिनचर्या थी, वो क्या खाते थे क्या पीते थे, वो सब इनके साथ वापस करना पड़ेगा। बहुत कुछ तो मुझे पता ही है यार, आई नो अ लॉट अबाउट हिम। हाँ बेबू तो हमेशा साथ ही रहता है। तो फिर क्या, जो भी इनके रूटीन थे वो आप इनके साथ दोहराइए। ऑल राइट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये पुरानी यादों में वापस चले जाएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अरे डॉक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चाचा जी के साथ ऐसा हादसा हो गया है, ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। हाँ। अरे भाभी जी आप सिर्फ 500 रुपए मेरी फीस दे दीजिए, मैं अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो आपके बगल में बैठे हैं ना, इनके मुंह में तो बतौली चुड़ैल बैठी हुई है। ये जरूर ये खबर इधर की उधर कर देंगे। बेबो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली अंगूरी जी को तो बिल्कुल नहीं। उनके मुंह में एक इलायची का दाना नहीं छुप पाता है, इतनी बड़ी बात क्या खाक छुपा पाएंगी? है ना, कंट्रोल। तो भैया भाभी जी फिलहाल आप लोग 2 घंटे के लिए बाहर बैठिए, क्योंकि चाचा जी को अभी होश आने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग जो है ना एनेस्थेसिया का डोज दे रखा है इनको। एक खलिश को हासिले उम्र रवा रहने दिया, जानकर हमने उन्हें नामेहरबान रहने दिया। आरज़ुए कुर्ब भी बख्शी दिलों को इश्क ने, फासला भी मेरे उनके दरमियां रहने दिया। दो लोग तो बोल रहे हैं। गुमनाम है कोई बदनाम। हेलो भाभी जी। हमारी अनुपस्थिति में तुम चवन्नी भर भी किसी पर विश्वास नहीं करोगी, और खासकर भभूति जी पे जो जब देखो तब तुम्हारी इर्द गिर्द मंडराते रहते, उन पर कतई विश्वास मत करना, समझ गई? हेलो भभूति जी, कैसन बा? मूड ठीक नहीं चल रहा है भाभी जी, मूड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ? भाभी जी बस ये समझ लीजिए कि जिस बिरयानी की भूख को हम बरसों से पालते आए थे कि बिरयानी मिलेगी बिरयानी मिलेगी बिरयानी मिलेगी, तो क्या आपको बिरयानी ना ही मिला? भाभी जी सामने देखचा एकदम दम पे रखा था, ढक्कन खुलने वाला था कि बस जो बिरयानी बांटने वाला था उस सदमे में आ गया भाभी जी। और फिर से एक बार बिरयानी का हमने निवाला तो बनाया, लेकिन मुंह तक ना ले जा पाए। हाय दैया, हमको बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आपके मुंह तक बिरयानी ना ही पहुंचा। एक तो काम कीजिए ना, वो अफीम कोठी के पीछे एक ठो धर्मशाला है, वहाँ ना बहुत ही भूखे गरीब लोग जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। वहाँ मिलता है, भरपेट बिरयानी मिलेगा आपको, वहाँ जाइए। इसी मासूमियत को तो हम दीवाने हैं। आप क्या बोले? भाभी जी जिस अफीम कोठी की बिरयानी की आप बात कर रही है ना, मेरी भूख इससे नहीं मिटने वाली है। मेरी भूख मिटेगी तो बिरयानी दौलत से, जो मेरी नल्लेपन की बेस्वाद जिंदगी में कुछ जायका तो ले आएगी।
I'll be driving a very high-end car, a royal car, convertible, open, नहीं? क्या बोलते हैं ना, हमरे कुछ समझ नहीं आता है, बस बिरयानी समझ में आया। वो अगर आप खाना चाहते हैं तो हम बना देंगे, हम बहुत अच्छा घुइयां का बिरयानी बनाते हैं। अभी जी मेरी भूख घुइयां की बिरयानी से नहीं मिटेगी, नोटों की बिरयानी से मिटेगी। क्या बोले? क्या बोले भाभी जी, आज जब बन के टूट जाती है रूह फिर किस तरह कसमसाती है। बड़े बदनसीब होते हैं वो खाने वाले जिनके सामने बिरयानी आके वापस लौट जाती है। वाह वाह, का शेर मारे हैं, मर बेहया, मर बेहया। आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है? अबे डॉक्टर, मेरे तो 10 धंधे हैं। हाँ धंधे तो कमाई तो होती होगी, तो महीने में मतलब कितना कमा लेते हो? लाखों में होती है, लेकिन तेरी कितनी कमाई होती है डॉक्टर? अरे मेरी कहाँ प्रेम भाई, बस ये 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, कम से कम भगवान से तो डरिए महाराज। आपकी लाखों में इनकम होती है, वो भी कैश में, ऊपर से कमीशन खाते हैं अलग से। एकदम तूने सही कहा मास्टर, बिल्कुल सही कहा। और तू भी तो ट्यूशन लेता है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। अरे भाई, हमारा ट्यूशन पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कमजोर बच्चों को होशियार बना सके और थोड़ा माल भी कमा ले। मेरा तो मानना ये भाई, सबका जो है ना काम चलते रहना चाहिए, सबकी कमाई होती रहे। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस हमारी कमाई ना है रही। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रहा है। मॉडर्न कॉलोनी में हर कमीना कमा रहा है, बस हम दोनों ही हैं जो नहीं कमा रहे हैं। अबे सालो, तुम लोग की औकात नहीं है कमाने के लिए। कमाने के लिए कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। और तुम साले बोलते भी हो ना, तो मुंह से गंदी डकार और बदतमीजी निकलती है। अरे प्रेम भाई, अभी ये लौंडा है ना, टिल्लू, इसी को ले लो। वैसे तो लोग अपने नौकर को रखते हैं, ये वाहिद ऐसा नौकर जिसने मालिक को रखा है। अच्छा, मालिक के साथ बदतमीजी भी करता है, बस इधर उधर बदतमीजी करा लो, इसका काम करना और ना करना सब बराबर है। हाँ भैया, सही बात है तांत्रिक। बड़े लोग गलतियां क्या करते हैं, छोटे और गरीब लोग ही गलतियां करते हैं। अबे तुम लोग गरीबी नहीं हो, तुम लोग लीचर घटिया लोटे हो। वेल सेड प्रेम जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 100 घटिया मरे होंगे जब ये दोनों पैदा हुए होंगे। रोसा जान, तुम जे कैसी बातें कर रही हो? देखो ऐसा है, अपनी इस गंदी और नल्ली जुबान से ना मेरा नाम मत लेना टिल्लू। एक्सक्यूज मी, हमने कौन सी गंदगी कर दी? हाँ, कौन सी गंदगी कर दी बताती हूँ मैं तुम्हें एट लेंथ। तुम लोगों ने मॉडर्न कॉलोनी में बेरोजगारी की गंदगी फैला रखी है। तुम्हें पता है, पूरी मॉडर्न कॉलोनी अपने काम धंधे पे लगी हुई है। जिस लोग प्रेम जी, मास्टर जी, डॉक्टर साहब सब यहीं बैठे हैं, इधर देखो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ एक एक्सेप्शनल केस है, विभूति जी अनएम्प्लॉयड है, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उनकी वाइफ काम करके घर चला रही है विद ग्रेस, राइट?
और वो यादराम याद है? उनका जो बेटा है ना, हेलो, उसने गैस एजेंसी खोल ली है। भैया और यादराम के खुद के इतने सारे खेत खलियान है, वो अलग बात है। और तुम दोनों क्या कर रहे हो? मतलब मुझे शर्म आ रही, कहते हो कि मेरे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त। हाँ, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आई रियली हेट यू। मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगी लेकिन जाने से पहले कि तुम दोनों ना यूजलेस हो, यूजलेस। एक गंदे नाले में जाके कूद जाओ, डूब जाओ, मर जाओ। तुम्हें ना हमारी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। तुम लोग की इज्जत कहाँ है? और क्या करूँ तुम्हारे साथ? हाँ रोजा, हमने तुम्हें अपना हार्ट दिया और तुम हमें हर्ट कर रही हो। हेलो, तुम लोग ना हर्ट होने वाली पार्टी हो ही नहीं, तुम लोग हर्ट करने वाली पार्टी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई हेट माई सेल्फ। इतने गंदे दोस्त। आई हेट यू। शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मैं जा रही हूं यहां से। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। तुम दोनों ना धरती पे बोझ हो, बोझ।